कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। चांदपोल स्थित पार्टी दफ्तर में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। 60 पेज के इस घोषणा पत्र में योजनाओं और गारंटियों पर फोकस रहेगा। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। 60 पन्नों का ये घोषणा पत्र है। चांदपोल स्थित पीसीसी कार्यालय में इसे लॉन्च किया जाएगा और इस मौके पर सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस घोषणा पत्र में योजनाओं और गारंटियों पर फोकस रहेगा। जो मुख्य बिंदु हैं वो विकास के हैं, योजनाओं के हैं और गारंटियों के हैं। कांग्रेस लगातार 7 गारंटियों के आधार पर चुनाव में प्रचार प्रसार कर रही है और इस 60 पेज के घोषणा पत्र में इसके साथ और कई गारंटियां भी हो सकती है। कई योजनाओं की को भी शामिल किया जा सकता है। वो क्या कुछ होगा वो घोषणा पत्र के लॉन्च होने पर पता चलेगा, लेकिन चांदपोल स्थित पार्टी दफ्तर में इस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा। तकरीबन 60 पन्नों का है ये घोषणा पत्र। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। 60 पेजेस का ये घोषणा पत्र जिसमें योजनाओं और गारंटियों को तरजीह दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मैनिफेस्टो को लॉन्च करेंगे। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। पीसीसी दफ्तर जयपुर में घोषणा पत्र 2 लॉन्च किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा घोषणा पत्र 2 को लॉन्च करेंगे। साथ ही पीसीसी चीफ डोटासरा और मैनिफेस्टो कमेटी चेयरमैन सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। मैनिफेस्टो की लॉन्चिंग के दौरान सचिन पायलट भी वहां मौजूद होंगे। साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और जनरल सेक्रेटरी भंवर जितेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम दिग्गजों के बीच मैनिफेस्टो 2 घोषणा पत्र 2 लॉन्च किया जाएगा। पीसीसी दफ्तर जयपुर में लॉन्च किया जाएगा और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, क्या कुछ जानकारी, आज घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे से लॉन्च करेंगे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का अब घोषणा पत्र आज जनता के बीच आएगा। इससे पहले भाजपा ने भी अपना जन घोषणा पत्र है वो सबके सामने रख दिया है। उन्होंने तमाम जो वादे किए हैं उन वादों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार कह रही है कि हमारा घोषणा पत्र उनसे कई गुना अच्छा होगा। और यही उसी की ओर सबकी जो निगाहें हैं कि किस तरह का घोषणा पत्र होगा। आज 9:30 बजे, अभी सुबह 9:30 बजे पीसीसी कार्यालय के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सीपी जोशी, इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष गौर सिंह और साथ ही सीडब्ल्यूसी सदस्य और सचिन पायलट भी इस मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के दौरान मौजूद रहेंगे। तो पीसीसी कार्यालय में जो घोषणा पत्र हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से जो 7 जो गारंटी स्कीम्स अब तक दी जा रही है, गारंटी वादे अभी कांग्रेस पार्टी दे रही है, जो 7 योजनाएं जो लाना चाहती है, उन योजनाओं के अलावा इस घोषणा पत्र के अंदर चाहे बात करें तो पहले जो सुझाव कांग्रेस पार्टी की ओर से लिए गए थे मिशन 2030 को लेकर, इन सुझावों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। साथ ही हर वर्ग को साधने का प्रयास कांग्रेस पार्टी इस मैनिफेस्टो में करेगी। जी लोकेश, घोषणा पत्र 2 कहा जा रहा है इसे, तो जो 7 गारंटियां आई, क्या उसे घोषणा पत्र 1 माना जा सकता है? 1 2018 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो घोषित किया था, उसी मैनिफेस्टो को घोषणा पत्र प्रथम कहा जा रहा है। और अब पुनः जो रिपीट करने की बात कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार कर रही है। जी, तो कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। अगर 2018 के घोषणा पत्र की बात की जाए तो क्या कुछ और होगा इस घोषणा पत्र 2 में? देखिए, 2018 का जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का था, वो उसको लेकर दावा है कांग्रेस का कि उनमें से 95% से अधिक जो वादे थे वो कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए हैं। और जो काम किया है उसी काम के दम पर कांग्रेस पार्टी इस बार वोट मांग रही है। तो ऐसे में उसी काम को देखते हुए और उसी घोषणा पत्र को देखते हुए ये जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का दूसरा घोषणा पत्र आज आने जा रहा है, उसमें उन वादों को शामिल किया जा सकता है, उन
नई स्कीम्स के ऊपर भी बात की जा सकती है जो प्रथम में शामिल नहीं है। साथ ही जो विकास के मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, मिशन 2030 की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं आगामी भविष्य में राजस्थान कैसा हो, किस तरह के नवाचार का राजस्थान में और हो सके, साथ ही युवाओं का किस तरह से राजस्थान के विकास में योगदान हो सके, उन युवाओं को किस तरह से साथ सके कांग्रेस पार्टी, किसान वर्ग, महिला वर्ग और चाहे हर जो वर्ग की बात करें, उन सभी वर्गों को साधने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। साथ ही विकास का जो राह किस तरह की हो, नए जो उद्यम जो केंद्र है वो कहाँ खोले जाएंगे, इसके अलावा जो अन्य योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी की अब तक रह जाएगी, उन योजनाओं में भी नवाचार की बात है वो सामने आ सकती है इस घोषणा पत्र में। तो पूरी तरह से घोषणा पत्र तैयार हो चुका है और आज जनता के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और प्रदेशाध्यक्ष गौरी चौटाला सहित तमाम जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है। लोकेश, अगर हम घोषणा पत्र की बात करें, 2018 में जो बातें की गई थी कि बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी, छात्राओं के लिए राइट टू हेल्थ प्रस्तावित होगा और बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए तमाम सुविधाएं होंगी, उन सबकी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। घोषणा पत्र 2 की अगर हम बात करें तो और क्या क्या एक्सटेंशन हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया कि जो घोषणा पत्र 1 की बात करें, 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों के कर्ज माफी की बात कही और जो रोजगार के अच्छे अवसर देने की बात कही, या फिर बात करें तो अन्य जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी जो लेकर आई थी, जो कर्मचारियों को, जो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कर रही थी, ठेका प्रथा को बंद करने की जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, तो इन सरकार के 5 साल के कार्यकाल में इन वादों को पूरा करने का दावा है कांग्रेस पार्टी कर रही है। और उसी तरह से अब जो नए घोषणा पत्र होगा उसमें इन सबको शामिल करते हुए जो नए और किस तरह से कर्मचारी वर्ग को खुश किया जा सकता है, कर्मचारी वर्ग के लिए और किस तरह से बेहतर किया जाए, क्योंकि अभी गारंटी ओपीएस की गारंटी दी कि ओपीएस कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी, तो कहीं ना कहीं एक तो ये वादा रहा है। इसके अलावा जो 7 गारंटियां हैं, उन गारंटियों के अलावा भी चाहे उद्यम के क्षेत्र में बात करें या फिर शिक्षा के क्षेत्र में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, तो और भी नवाचार कांग्रेस पार्टी यहाँ कर सकती है। साथ ही जो राइट टू हेल्थ जो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो लाया गया है उसको भी और मजबूत करने का काम है और दावा कांग्रेस पार्टी इस घोषणा पत्र में कर सकती है। जी लोकेश, अगर बात की जाए घोषणा पत्र की लॉन्चिंग की, तो आज ये लॉन्च होगा, 23 को चुनाव प्रचार पर विराम लग जाएगा, 25 को मतदान होने हैं। बीजेपी अपना घोषणा पत्र पहले ही लॉन्च कर चुकी है। क्या कुछ मायने निकाल सकते हैं इस देरी के, या क्या कुछ राजनीतिक कारण, रणनीति कही जा सकती है इसके पीछे? जी, कई बार देखने को मिलता है कि जो घोषणा पत्र होता है वो जल्दी घोषणा पत्र है तो जनता के सामने अगर पहले आता है तो उन बातों को सामने नहीं लाया जाता जो हो सकती है, या फिर वो चर्चाएं चुनाव तक नहीं रह पाती जो पार्टियां करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी यहाँ देखना चाहती है और जिस मुद्दों को बढ़ाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी यहाँ कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ओर से जो रणनीति है वो रणनीति भी कही जा सकती है। हालांकि भाजपा ने पहले ही 5 दिन पहले ही जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उस घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसमें वही सब बातें कही गई है जो कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से भाजपा को घेरने का काम किया, उनकी योजनाओं को लेकर, उनके वादों को लेकर, तो समय कम बचा है, लेकिन अब जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास भी कांग्रेस पार्टी करेगी ताकि चुनाव के समय उसका लाभ लिया जा सके। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है लोकेश कि कांग्रेस पूरी तरह जो अपना प्रचार प्रसार है विकास का मुद्दा लेकर ही कर रही है। कहीं कोई ध्रुवीकरण, कहीं कोई धार्मिक या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात आ रही है, प्रदेश के विकास की बात आ रही है। तो मैनिफेस्टो के जरिए भी जो विकास हो चुका है और आगे जो होगा उसी के धरातल पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखिए, अब तक कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में तेजी है, चुनाव वादे कर रही है, उनमें एक बात मुख्य रूप से है और हर एक नेता एक शब्द कह रहा है कि हमने काम किया है फिर से, तो कांग्रेस फिर से, यानी कि जो नारा कांग्रेस पार्टी का है उसी नारे को लेकर इन चुनाव मैदान में जा रही है। और जो पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां कांग्रेस पार्टी की रही है वो उपलब्धियां कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के अंदर जनता के सामने ले जा रही है। और उन्हीं उपलब्धियों के दम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में वोट की अपील कर रही है।
तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, जो वादे हैं, जी। वो जो धरातल पर काम किया है और उन्हीं काम को लेकर जो विकास के एजेंडे को लेकर बिल्कुल कांग्रेस लोकेश, और पार्टी देखने जनता वाली के बात बीच ये वो होगी कि कौन सी घोषणाएं और गारंटियां फिर निकल कर आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।